ठोकर से उसे अपने से दूर कर देता। इसलिए मैंने अपनी जात के पथरीले किले में कोई ऐसी खिड़की खुली नहीं छोड़ी जिसके अंदर से हुस्न की देवी मुझे झांक कर देख सके। तू अपनी बच्ची का कातिल मुझे समझती हो, और मैंने हमेशा तेरे बच्चों की सूरत में तेरी सूरत देखी है। अपनी पसंद की तस्वीरें तो शैतान भी नहीं फाड़ता। मैं तो फिर इंसान हूं। तू मुझे बनाने की कोशिश ना कर साहब। तू लफ्जों से तेरी सोच नहीं बदल सकता। अपनी सोच का अंदाज बदलकर मेरे अंदर की आवाज सुनो समीना। मैं जानता हूं तुम शौर परस्ती की मिसाल हो। तेरी इस बात ने मेरी नजर में तुम्हारा मुकाम और बुलंद कर दिया है। मैं अपना मुकाम खूब समझती हूँ साहब। तू अपने किरदार और मुकाम की बात कर। मेरा मुकाम पूछना चाहती हो तो इन सोने चांदी की दीवारों से पूछ जिनमें एक जिंदा लाश की तरह जिंदगी गुजार रहा हूँ। अगर तू जिंदा लाश बन जाता तो फिर लोगों की लाशों का मुंह न देखता। तू जालिम है, बेवफा है। मैं बेवफा नहीं। मेरे इस दावा को मेरे हालात और वाकयात के आईने में देखने की कोशिश करो। आज मैं तेरे और अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं दूंगा, इसलिए कि मैं अपनी अधूरी मोहब्बत का ऐलान करके तुम्हें बदनाम नहीं कर सकता। मेरी वफा का यकीन करो समीना। मैंने तुम्हारी बदनामी के खौफ से हमेशा तुम्हें भूल भूल के याद किया है। मुझे एक बार जलाल कहकर आवाज दो समीना। शायद मैं पल दो पल के लिए अपने आज से दूर चला जाऊं। मेरे साथ तकदीर और वक्त ने बड़ी बेवफाई की है, इसलिए मैंने तेरी वफा पर कभी शक नहीं किया। तुम मुझे लफ्जों के पत्थर मार मार कर संसार कारी बैठी हो और ये सवाल क्यों नहीं किया जलाल को साफ बनने की जरूरत क्यों पड़ गई? तुम्हारे साथ प्यार के कौल करार करके वापस क्यों नहीं आया? आखिर जलाल को बेताज बादशाह बनने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये पूछ, ये सवाल कर समीना। तुम आज मुझसे ना भी पूछो तो मैं अपने माजी के वो वर्क खोलकर तुम्हें अपनी असल तस्वीर जरूर दिखाऊंगा। याद कर समीना, याद कर जब हमने इस मोहब्बत की जमीन पर प्यार के गुलाब खिलने का ख्वाब देखा था। ये ले, महीने की तनख्वाह भी और गाड़ी चला के जो कमाया वो भी। ये ले पकड़। पर तुम मुझे क्यों दे रहे हो? बस तुम समझ लो तुम मेरा बैंक हो और मैं अपने आप को आदत डालना चाहता हूँ कि अपनी कमाई लाकर तेरी हथेली पर रखा करूं। समीना, आज हमारी आखिरी मुलाकात हुई। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे और ये चोरी चोरी मिलने से छुटकारा मिल जाएगा, है? जनाब, चलिए चलो यार। क्या बात है? खैर है? होना क्या है? आज फिर तुम्हारा बनोई परिवार पर जुल्म कर रहा है। जा जाकर उसको बचा लो। जल्दी चलो यार। मैं अभी आ रहा हूँ। मुझे तलाक ना दे, मुझे तलाक ना दे। आप नहीं जानते, तलाक नाम के 3 अंगारे मेरे गरीब भाई और खानदान की इज्जत को जला के राख कर देंगे। कौन से खानदान की बात कर रही हो? तुम्हारी तकदीर अच्छी थी जिसकी डोली मैं इस घर में ले आया हूँ, वरना तू तो इस घर की नौकरानी बनने के काबिल भी नहीं थी। मैं अपनी पसंद की शादी करना चाहता हूँ और उनकी पहली शर्त यही है कि मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूं। गेट आउट। नहीं, मुझे धक्के देकर घर से बाहर ना निकाले। आप अपनी पसंद की औरत ले आए
मैं वादा करती हूँ सारी जिंदगी नौकरानी बन के गुजार दूंगी, नौकरानी बन के गुजार दूंगी। तुझे तलाक देने से पहले मेरे शौक की तस्वीर मेरी सेज नहीं बन सकती। हरी सेज नहीं नहीं सरताज, मुझे जान से मार दो पर तलाक न देना। मेरा इस घर से जनाजा निकलेगा तो ही जाऊंगी। अगर तुम्हारा यही शौक है तो मैं ये भी पूरा कर देता हूँ। आज मैं अपने रास्ते के इस पत्थर को ठोकर मारकर हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। चलो आगे चलो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। इधर आओ। सलाम जनाब। क्या बात है? कौन हो तुम? मैं गरीब आदमी हूँ जनाब। मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मेरी बहन को मेरे बहनोई ने जिंदा जला दिया है जनाब। जिंदा जला दिया? कहाँ रहते हो तुम? ग्रीन टाउन जनाब। कुछ करते हैं भाई तुम्हारे लिए। हेलो जनाब, जनाब। ओ जी, ये बिल्कुल मामूली काम है, बिल्कुल मामूली। हर बात आपके हस्बे मंशा होगी जनाब। ओ जी, कह जो दिया, ये बिल्कुल मामूली काम है। इसका मतलब है तुम उस लड़की के भाई हो जो चूल्हा फटने से मर गई। नहीं जनाब नहीं, ये बहुत बड़ा झूठ है। ये बहुत बड़ा झूठ है जनाब आली। मेरी बहन चूल्हा फटने से नहीं मरी। मेरी बहन को कत्ल किया गया है जनाब वाला, कत्ल किया गया है। उसका कातिल मेरा बहनोई, उसका शौहर हमीद है जनाब, हमीद। Shut up! एक थर्ड क्लास आदमी के कहने पर कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी कातिल नहीं बन जाता। पहले बड़े घर में बहन ब्याह कर, अब शरीफ लोगों को ब्लैकमेल करना चाहता है। इतना बड़ा इल्जाम न लगाएं जनाब। मैंने तो बहन के घर का कभी पानी नहीं पिया। मैं गरीब आदमी हूँ जनाब, तो आपसे इंसाफ मांगने आया हूँ। अच्छा, इसका मतलब है हम इंसाफ नहीं करते। नहीं नहीं जनाब, मैंने ये तो नहीं कहा। मैं जी। यस सर। ले जाओ इसे और बताओ कि हम इंसाफ करते हैं कि नहीं। ओके सर। ओ नहीं जनाब, ओ ना जनाब, ये जुल्म ना करें जनाब। ओ जनाब, ये जुल्म ना करें। अगर तुम्हारी जुबान पर सेठ हमीद का नाम आया तो याद रख, दुनिया तेरे लिए तंग कर दूंगा।
चलो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। ड्राइवर, 200 का पेट्रोल डलवा लो। मैं वक्त के जाल से निकलकर तुम्हें मिलने आया था समीना, पर तुम अपने माँ बाप की शराफत और उनकी अना को कायम रखने के लिए डिप्टी वकार की टोली बैठ गई और मैं अपनी हसरतों का मातम करता करता जुल्म की उस राह का मुसाफिर बन गया जिसने मुझे जलाल से साहब बना दिया। मैंने तुम्हें यह इसलिए बुलाया है समीना कि अपने शौहर को बता दे उसके जिंदा रहने की वजह तुम हो, सिर्फ तुम। उसको कह दे अब कोई हादसा हुआ तो उसका जिम्मेदार डिप्टी वकारात होगा। मैं अपने बेपनाह वफादार मरवा कर भी इसलिए खामोश हूं कि मैं तुम्हें बेवा के रूप में नहीं देख सकता। डिप्टी रॉकी के दिल का नशा पढ़कर मेरे तक पहुंचना चाहता है। उसको कह दो कि रॉकी को अदालत में पेश करने का इरादा तर्क कर दे। अगर मैंने आंख भरकर उसको देख लिया तब अब मर जाएगा। अंकल, आप वादा करें, आप मेरे पापा को तो नहीं मारेंगे? मैं वादा करता हूं, मैं रहूं या न रहूं, तेरा पापा जरूर जिंदा रहेगा। खावर। जी सर। बेगम वकार को बाहिफाजत इनके घर पहुंचा दो। क्या बात? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर आप अपने आप को नॉर्मल करो। आप साहब के खिलाफ हर कार्रवाई बंद कर दो। क्या कह रही हो तुम? वो हमारे लिए खतरा भी बन सकता था, मगर उसके अंदर एक अच्छा इंसान है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या हो गया तुम्हें? तुम मां होकर गुड़िया की मौत को भूल सकती हो, लेकिन मैं कुछ नहीं भूला। कल रॉकी को अदालत में पेश करके मैं साहब को उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। यही मेरा आखिरी फैसला है।
और आइंदा कभी उसका नाम मेरे सामने मत लेना, प्लीज। रॉकी की गिरफ्तारी जुर्म के ताबूत का आखिरी कील साबित होगा। रॉकी का बयान सुनने के बाद अदालत का फैसला हमारे यकीन की तकमील करेगा। मुझे यकीन है साहब की गिरफ्तारी के बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। योर ऑनर, मुल्जिम रॉकी की गिरफ्तारी पुलिस डिपार्टमेंट की वो कारगुजारी है जिसे कानून साज एजेंसियां नजरअंदाज नहीं कर सकती। योर ऑनर, मुल्जिम रॉकी जुर्म के हाथों में नाचने वाली वो कठपुतली है जिसे एक बहुत ही बड़ा मुजरिम एक मुद्दत से जुर्म के काले धंधे की स्टेज पर नचा रहा है। योर ऑनर, आज भी वो मुजरिम जिसे इस शहर के लोग अपना अन्नदाता समझते हैं, दरअसल काली दुनिया का वो बेताज बादशाह है जो गुरूर के बुलंद मीनार पर बैठा कानून को जमीन पर रेंगने वाली एक चींटी की मानंद समझता है। योर ऑनर, इस शहर की तारीख गवाह है कि आज तक कोई भी पुलिस ऑफिसर साहब के खिलाफ कोई सबूत अदालत आलिया के रूबरू पेश नहीं कर सका, और यही वजह है योर ऑनर कि साहब जैसा मुजरिम तकब्बुर के मैदान में आज भी दंदनाता फिर रहा है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे फाजल दोस्त जुर्म साबित होने से पहले साहब जैसे मोअज़्ज़ज़ शहरी के लिए लफ्ज मुजरिम इस्तेमाल करके उनकी तौहीन कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन इज राइट। थैंक यू सर। योर ऑनर, मैं इस मुकदमे के एक अहम किरदार और पुलिस डिपार्टमेंट के एक जिम्मेदार ऑफिसर डीएसपी वकार को अदालत के सामने बतौर गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू। योर ऑनर, मैं अदालत के कटहरे में खड़े होकर अपनी फर्श शनासी की दाद नहीं चाहता, मगर हकायक के दामन से चुराई हुई हकीकत की चंद तस्वीरें मैं अदालत को दिखाना जरूरी समझता हूं। अभी वकील सफाई ने जिस शख्स को मुअज़्ज़ज़ शहरी कहा है, दरअसल वो जुर्म की दुनिया का खूंखार भेड़िया है। वो एक ऐसा दरिंदा है जो अपना मकसद हासिल करने के लिए अक्सर इंसानियत की चीर फाड़ में मसरूफ रहता है, और इस दरिंदे को दुनिया साहब के नाम से जानती है। योर ऑनर, मैंने मुल्जिम रॉकी को गिरफ्तार करके मुजरिम जलाल और साहब के चैलेंज का जवाब दिया है, क्योंकि मुजरिम समझता है कि कानून उसकी दौलत और ताकत के आगे बेबस है। योर ऑनर, मैंने मुजरिम जलाल के खिलाफ सबूत हासिल करके यह साबित किया है कि जुर्म का फौलादी कला कितना ही मजबूत क्यों ना हो, वो कानून की भट्टी में पिघलकर मोम हो जाता है। योर ऑनर, मैंने कानून और जुर्म की साथ मिचोली में कुछ रिश्ते खोए भी हैं। इन दरिंदों ने मेरी महकमाना कार्रवाई के दौरान मेरी मासूम बच्ची को मार डाला, सिर्फ इसलिए कि मुझे मेरे फराइज से रोक सके। लेकिन मैं फिर भी फर्ज के मैदान में भागता रहा योर ऑनर, ताकि कानून की बालादस्ती का प्रचार कर सकूं। और साहब के कारिंदों ने एक दिन इंस्पेक्टर शेर अली को भी मार डाला, सिर्फ इसलिए कि वो मेरा रहबर था, मेरा मोहसिन था। मैं अदालत के सामने अपने उस मोहसिन की रूह को सलाम पेश करता हूं। मैं मुल्जिम रॉकी को यह बताना चाहता हूं योर ऑनर कि वो मुजरिम जलाल उर्फ साहब के खिलाफ सच बोलकर उस अदालत से बच सकता है जहां साहब से बड़ा एक और साहब भी है। योर ऑनर, मैं अदालत के सामने मुजरिम साहब की पर्सनल फाइल पेश करना चाहता हूं, जिसे मैंने मुल्जिम रॉकी से बरामद की।
थैंक यू सर। इस फाइल को पढ़ने के बाद अदालत को फैसला करने में दिक्कत पेश नहीं आएगी, क्योंकि इसमें साहब की तमाम मुजरिमाना सरगर्मियां और अड्डों की निशानदही की गई है, जहां पर करोड़ों का गैर कानूनी लेन देन होता है। That's all, Your Honor. ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत मुल्जिम जलाल उर्फ साहब को अगली पेशी पर अदालत में पेश होने का हुक्म देती है। सॉरी सर, आपको तलाशी देकर अंदर जाना पड़ेगा। तलाशी किस बात की? सर आपके पास तो रिवॉल्वर है। रिवॉल्वर तो है, मगर इसका परमिट भी है मेरे पास। आप असला लेकर अदालत में नहीं जा सकते। तुम शायद मुझे जानते नहीं। आई एम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, प्लीज। सॉरी सर। मुझे अंदर जाने दे, मेरा वक्त जाया न कर। आई एम सॉरी सर, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। क्या शोर है? सर इनके पास रिवॉल्वर है। रिवॉल्वर तो है, मगर लाइसेंस भी है। लाइटर तुमको कहां से मिला? कमाल है, कभी लाइसेंस पे लड़ते हो, कभी लाइटर पे लड़ते हो, अब थोड़ी देर बाद सिगरेट पे भी लड़ोगे। इसका मतलब यह है कि शेर अली के कातिल तुम हो।
अदालत मुल्जिम रॉकी की गिरफ्तारी और उससे बरामद होने वाली फाइल को पढ़ने के बाद जलाल उर्फ साहब को गिरफ्तारी का हुक्म सुनाती है। एक्सक्यूज मी मिस्टर जलाल, आप मेरे एक दो सवालों का जवाब देना पसंद करेंगे या फिर कानून का कैदी बनने के बाद जेल की सलाखों के पीछे मुझे आपका इंटरव्यू करना पड़ेगा? तुम अपने आप को कानून से बहुत बालातर समझते थे, लेकिन देख लो आज तुम कानून की हिरासत में हो। और याद रखो, जुर्म के मैदान में भागने वाला कोई भी घोड़ा कानून की गर्दन से आगे नहीं निकल सकता। जिस तरह बादल और हवाएं आजाद हैं, साहब जी भी उसी तरह आजाद हैं। साहब जी की गिरफ्तारी के ख्वाब की ताबीर देखने के लिए आपको बार बार पैदा होना पड़ेगा, और जो नामुमकिन है। जलाल, इस यकीन के साथ कानून का जेवर पहन लो जलाल, कि अब तुम कानून को धोखा नहीं दे सकते। आखसी खिलौना फेंक कर मुझे जाने का रास्ता दो डिप्टी, वरना इस दावे के सिवा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। पछताओगे तो तुम जलाल। अदालत तुम पर फर्द जुर्म आयद कर चुकी है और गिरफ्तारी तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। मैं जहाज पर जा रहा हूं डिप्टी, इस यकीन के साथ कि कानून का बारूद मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। रुक जाओ जलाल, वरना मेरी उंगली की एक जुम्बिश तुम्हारी जान ले लेगी। अपने हाथ की लकीरों को गौर से देखो डिप्टी, तुम्हारे नसीब में साहब का कत्ल वो ख्वाहिश है जो हसरत बनकर हमेशा तुम्हारे सीने में जिंदा रहेगी। जलाल, ऑफिसर, ऑफिसर, जिंदा लोगों को मुर्दों में तलाश मत करो, वरना मेरी गिरफ्तारी का शौक तुम्हें दीवाना बना देगा।
आज कानून और जुर्म का आखिरी मार्का है जलाल। आज जिंदगी और मौत की जंग होगी। अपनी जिद का पुत तोड़कर मेरे कदमों में फेंक दो ऑफिसर, वरना। अंकल, आप वादा करें, आप मेरे पापा को तो नहीं मारेंगे? तुम्हें मारने का दुख नहीं है मुझे, लेकिन तुमने मुझ पर गोली क्यों नहीं चलाई? इस राज को राज ही रहने दो ऑफिसर। मैं गोली चलाता तो तुम मर जाते, तुम मर जाते तो मैं मर जाता। पाकिस्तानियों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।